छात्रों, मैं मोक्षिता हूँ। हमने अपने पिछले सत्र में समुच्चयों के बारे में सीखा था। इस सत्र में हम बीजगणित में कुछ महत्वपूर्ण विषय बहुपद के बारे में सीखेंगे। विषय पर जाने से पहले आइए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि बीजगणित की क्या है? बीजगणित संख्याओं के अगले स्तर के रूप में एक विचार हो सकता है। बीजगणित को अज्ञात को निर्धारित करने के विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा अज्ञातों का पता लगाना भी है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के बाद आप सीखने में सक्षम होंगे। रैखिक, द्विघात और घन बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद को हल करने के लिए रेखा चित्र का उपयोग करके बहुपद के शून्य ज्ञात करना। विभिन्न प्रकार के बहुपदों के लिए शून्य की संख्या ज्ञात करना। महत्वपूर्ण शब्द: बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, घन बहुपद, रेखांकन, अंक, शून्य। आइए हम बहुपदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करें। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि बहुपद क्या है? एक बहुपद एक अभिव्यक्ति है जिसमें चर, स्थिरांक और घातांक होते हैं जो गणितीय संचलन जैसे जोड़, घटाव और गुणा के साथ संयुक्त होते हैं। बहुपद का मानक रूप। अपने दैनिक जीवन में हम कई स्थितियों में द्विघात समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो इसकी लंबाई 3x+4 मीटर होनी। विभिन्न घातांक के साथ x के चर के गुणांक है। हमने बहुपद की परिभाषा को याद किया है और अब आइए हम एक बहुपद की डिग्री को याद करें। बहुपद समीकरण में एक चर की उच्चतम शक्ति को बहुपद की डिग्री कहा जाता है। चाहिए। हॉल का क्षेत्रफल इक्वल्स 3x+4 x। हमने उन विषयों को याद किया है जिन्हें हम पहले से जानते हैं। अब हम रैखिक, द्विघातीय, घन बहुपद, रेखांकन के बारे में जानेंगे और बहुपदों के शून्य ज्ञात करेंगे। एक रैखिक बहुपद क्या है? डिग्री 1 के साथ एक बहुपद को एक रैखिक बहुपद कहा जाता है। m2 गुना करने पर हमें 3x2+4 इसलिए यदि आप समीकरणों का निरीक्षण करते हैं तो चर की शक्ति सभी मामले में 1 है और 1 चर की उच्चतम शक्ति है जिसे बहुपद की डिग्री कहा जाता है। ठीक है, अब हम द्विघात बहुपद के बारे में सीखते हैं। डिग्री 2 के साथ
एक बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। अतः हॉल की चौड़ाई समीकरण 3x2 प्लस 4x 500 इक्वल्स 0 को संतुष्ट करेगी। यदि आप देखते हैं कि बहुपद में उच्चतम शक्ति 2 है और आयतकार नाम का अर्धवर्ग है। छात्रों, क्या आप एक घन बहुपद के बारे में जानते हैं? डिग्री 3 के साथ एक बहुपद को घन बहुपद कहा जाता है। घन बहुपद का सामान्य रूप क्या है? ax पावर 3 प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d, जहाँ वास्तविक संख्याएं और a इज नॉट इज इक्वल 0 है। इसलिए हमने 3 अलग अलग प्रकार के बहुपदों के बारे में सीखा है। बाद में हम उन बहुपदों में आएंगे जिनकी डिग्री 3 से अधिक होगी, जिन्हें केवल बहुपद कहा जाता है। अब हम एक बहुपद के शून्य के बारे में सीखते हैं। एक वास्तविक संख्या m को बहुपद p ऑफ x का शून्य कहा जाता है। इसे x इज इक्वल m पर का मान भी कहा जाता है और यदि m शून्य है तो p ऑफ m इज इक्वल 0 है। जो एक द्विघात समीकरण है, चर x में एक द्विघात समीकरण x2 प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 के रूप का एक समीकरण होता है, जहां अभी c वास्तविक संख्याएं हैं और y इक्वल्स द्विघात। हल करने पर हमें 5 प्राप्त होता है। फाइव एक्स इज इक्वल 1 पर p ऑफ x का मान है। p ऑफ x का मान क्या है जब x इज इक्वल 2 है? p2 इक्वल्स 2 2 2 2 प्लस 8। हल करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। साथ ही p माइनस 4 2 2 4 प्लस 8। हल करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। क्योंकि p2 p माइनस 4 0 के बराबर हैं। 2 माइनस 4 बहुपद pxxx के शून्यक हैं। अब हम बहुपदों का ज्यामितीय निरूपण सीखेंगे, जहां हम रेखा चित्र का उपयोग करके बहुपदों के शून्य को दिखा सकते हैं। हम जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या t को बहुपद का शून्य कहा जाता है जब होता है। बहुपद का शून्य महत्वपूर्ण विषय है। हम रैखिक और द्विघात बहुपदों के ग्राफ को खींचकर जांच करेंगे कि बहुपदों का शून्य क्यों महत्वपूर्ण है। एक रैखिक बहुपद px प्लस q पर विचार करें जहां p इक्वल्स 0 है। y इक्वल्स px प्लस q का ग्राफ वह सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु अर्थात q/p 0 पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए रैखिक बहुपद px प्लस q जहाँ p इक्वल्स 0 है, ठीक एक शून्य है, अर्थात उस बिंदु का x निर्देशांक जहाँ y इक्वल्स px प्लस q का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। उदाहरण, बिंदुओं 0 4 पर जाने वाले एक रैखिक बहुपद y इक्वल्स 3x प्लस 4 का ग्राफ खींचिए। यह बिंदु -4/3, 0 पर है।
हम यह भी जानते हैं कि बहुपद y इक्वल्स 3x प्लस 4 का शून्यक भी -4/3 है। इस प्रकार बहुपद y इक्वल्स 3x प्लस 4 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां बहुपद x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है छात्रों, अब हम द्विघात बहुपद के ज्यामितीय प्रतिनिधित्व का निरीक्षण करते हैं। उदाहरण, एक द्विघात बहुपद x पर विचार करें, अर्थात y इक्वल्स xx। x के विभिन्न मानों को प्रतिस्थापित करके y का मान ज्ञात कीजिए। आइए दिए गए द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए मानों की तालिका लें। अब रेखा चित्र पेपर पर बिंदुओं का पता लगाइए और जुड़े। हमें इस तरह का एक रेखा चित्र मिलेगा। रेखा चित्र से हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य 2 और 5 है। इसके अलावा द्विघात बहुपद के x निर्देशांक जहां परवलय का गठन x अक्ष को गाढ़ता है। हम देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद रेखा चित्र पेपर पर एक पक्षालय बनाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य x निर्देशांक है जहां पक्षालय का गठन x अक्ष को काटता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ एक पक्षालन है। द्विघात बहुपदों का हल या शून्य पकड़े के ग अक्ष के प्रतिच्छेदन पर निर्भर करता है। आइए इसे देखें। यदि पकड़े x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है तो ठीक दो समाधान उपस्थित होंगे। यदि पकड़े एक बिंदु पर x अक्ष को काटता है तो ठीक एक समाधान उपस्थित होगा। यदि पकड़े x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो कोई समाधान उपस्थित नहीं है। अब हम घन बहुपद के ज्यामितीय प्रतिनिधित्व की जांच करेंगे। एक त्रिघात बहुपद x39x पर विचार करें, अर्थात y इक्वल्स x39x। x के विभिन्न मानों को प्रतिस्थापित करके y का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम नीचे दिए गए घन बहुपद के लिए तालिका मूल्यों को परिभाषित करें। रेखा चित्र कागज पर बिंदुओं का पता लगाइए। वक्र 3 बिंदुओं पर x अक्ष को काटता है। तालिका और ग्राफ से हम कह सकते हैं कि 0, -3 घन बहुपद के शून्य है। इससे हम कह सकते हैं कि एक घन बहुपद में अधिकतम 3 शून्य होते हैं। ध्यान है, डिग्री n का एक बहुपद p of x, y is equal p of x का रेखा चित्र x अक्ष को अधिकांश n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए डिग्री n के बहुपद p of x में अधिकतम n शून्य होते हैं। याद रखने योग्य बातें। इस सत्र में हमने सीखा बहुपद गणितीय अभिव्यक्तियां हैं जो चर, स्थिरांक और घातांक से
बनी होती है, जो जोड़ घटाव और गुणा जैसे संचालन के साथ संयुक्त होती है। एक बहुपद की डिग्री को इसके चर की उच्चतम शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। एक बहुपद के शून्य वे मान है जहाँ बहुपद शून्य के बराबर होता है और इन्हें चित्रमय प्रतिनिधित्व के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। रेखांकन पर बहुपदों के ज्यामितीय प्रतिनिधित्व उनके शून्य की कल्पना करने में मदद करते हैं और वे एक्स अक्ष में कैसे काटते हैं। डिग्री n के बहुपद में अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, जो बहुपद बीजगणित में याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारण है। देखने के लिए धन्यवाद।